जंगल राज था या जो भी राज था, लेकिन प्रशासन में डर था। अभी तो प्रशासन हावी है और पब्लिक में डर है। अगर जो मैं प्रशांत किशोर की बात करूं तो मैं बड़ा अच्छा इंसान मानता हूं उनको। पढ़े लिखे लोग आदमी है, समझदार हैं। तो 6 बजे उतरते थे तो वहीं रुक जाना पड़ता था। आज कम से कम हम 2 बजे भी उतरते हैं अनुग्रह नारायण स्टेशन, तो अपना गाड़ी से अपना टेम्पू से जैसे भी घर आ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार और अफसरशाही ये सब पर हावी है। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा के कला पहाड़ में है। विकास कार्य में 2-3 चीजें जो है वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसमें सड़क का है, ठीक है, हमारे पास कनेक्टिविटी 2-3 तरफ से है। बिजली है जो 10 साल पहले नहीं थी, अभी ठीक है, सुचारू रूप से है। यही मतलब अगर जो सरकार की उपलब्धियां कराई तो थोड़े से स्कूल की स्थिति पहले से सही हुई है। स्कूल को लेकर क्या क्या है, जैसे कि सरकार बात करती है कि हम डिजिटल कर रहे हैं, स्कूल को स्मार्ट स्कूल में बदल रहे हैं। क्या स्कूल में नेट की सुविधा है? सरकार के बात करने और सरकार के जो उसका प्लानिंग है उसको ग्राउंड पे लाने में बहुत फर्क होता है। आप डिजिटल तो कर देंगे, लेकिन टीचर्स के पास आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड से उनको पढ़ा सके बच्चों को। जितने भी यहाँ पे जो पुराने टीचर्स हैं, पहले तो जब तक उनको अपग्रेड नहीं कीजिएगा, आप एजुकेशन को बदलने के लिए सबसे पहले आपका जो शिक्षक का जो मूल है, जब तक टीचर आपके अपग्रेड नहीं है, आप बच्चों को कैसे अपग्रेड कीजिएगा? कैसे अपग्रेड? तो अभी जो है मतलब ठीक है, बातें बहुत अच्छी हैं उनकी शिक्षा को लेकर के, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। अभी बिहार के डाटा की यदि बात करें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है, फील्ड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मंदिर में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये फैक्ट है। देखिए, बिल्डिंगें तो बहुत जगह बन भी गई हैं जहाँ पे अभी ये स्कूल वाला जो है पेड़ के नीचे है वो कम है। चलो, बिल्डिंग क्योंकि सरकार के पास फंड आता है, उसको एलोकेट करना है, उसको करना, तो वो तो बन गया। लेकिन जो एजुकेशन लेवल को अब ठीक है, पीछे उन्होंने एजुकेशन पे काम किया कि हम टीचर्स की बहाली कर देते हैं, टाइमिंग चेंज कर देते हैं। जब तक एजुकेशन स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक जो पेरेंट्स टीचर की जो भागीदारी है उसको नहीं सर्वे किया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है। और अभी तक वो जो कनेक्टिविटी है ना टीचर्स और पेरेंट के बीच में, वो नहीं बन रहा। बच्चे चले जा रहे हैं, जो मतलब मजबूर लोग जो हैं, जो फी नहीं जमा कर सकते हैं, वही आज के डेट में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। 99% लोग जो हैं सक्षम, वो छोटे बड़े हर जगह प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल में भेजना वही भेज रहा है जो मजबूर है, बेचारे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल के प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा है, वो नहीं कर सकते। अच्छा, फीस की जहाँ तक आप बात करें तो बिहार की 3.25 लाख करोड़ के करीब जो है से बजट है बिहार का। उसमें से सरकार बोलती है कि 21% जो है से हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसको लेकर क्या है, वो जमीनी स्तर पे वो चीज़ें दिख रहा है? देखिए, आप 21% गवर्नमेंट खर्च कर रही है, 21% में क्या कर रही है वो एजुकेशन के लिए? वो उन्होंने जो किया, बिल्डिंग बना दी, टीचर्स बहाल कर दिए, लेकिन क्या वो ये चेक कर पा रहे कि हमारे जो टीचर अभी भी अभाव है? अभाव ठीक है क्या? जब तक डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, एजुकेशन का स्तर नहीं सही होगा। एक भी ब्यूरोक्रेट्स, एक भी डिप्लोमेट्स, एक भी गवर्नमेंट जो एजुकेशनल है, कोई जो जिस स्कूल में शिक्षक है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सुबह छोड़ के सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाता है। एक स्कूल का बच्चा, एक टीचर अपने स्कूल में अपने बच्चे को लेके जाएगा, उसको तब समझ में आएगा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर है, सुबह अपने बच्चे को भेजते हैं डीएवी स्कूल में या किसी भी प्राइवेट, में नाम नहीं वो करूंगा, किसी प्राइवेट स्कूल में भेज करके सुबह, और तब जाते हैं 10 बजे वो स्कूल में। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या विभाग से आप बोलिएगा? सरकार बस एक चीज मैंडेटरी कर दे, जितने भी डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं। सिर्फ एक चीज कर दे, जितने भी डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स बिहार के अंदर हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे। जिस दिन से उनके बच्चे जाना शुरू करेंगे, 70% जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक सवाल और भी हम बोलेंगे कि अब महज 2 महीना ही चुनाव को लेकर बाकी है, विधानसभा चुनाव, नई सरकार का गठन हो, तो आपको क्या लगता है चुनाव को देखो, अभी का जो चुनाव है वो बड़ा कहते हैं ना वोकल हो गया है। इसमें अपनी प्रतिक्रिया, आदमी का अपना मत है, वो आदमी कह सकता है कि मैं अपना मत किसको दूंगा। ये एनालिसिस करना प्रशांत किशोर जी का काम था, वो खैर डायरेक्ट राजनीति में आ गए हैं, तो ये एनालिसिस जो है उनके पास रहने दीजिए। हमारा जो पर्सनल अपना गांव का जो ओपिनियन का जो मैं कहूँ, आप तो अपने क्षेत्र में, हाँ मतलब अपने क्षेत्र, अपने गाँव में अभी जो हमारे करंट विधायक हैं 10 साल से,
वो अगर जो गांव के लोगों का मत मानेंगे तो वो कहीं से उस काबिल नहीं है कि वो विधायक हो सके। विधायक हो सकते तो हैं। अगर जो सेम पार्टी किसी और को उम्मीद कर देती है, अगर जो उम्मीदवार बनाती है, तो शायद उनके कांग्रेस के प्रति लोगों का वो रहेगा। नहीं तो यहाँ पे लोगों का मन जो है वो बीजेपी के प्रति है। 1% लोग थोड़ा सा बीजेपी से इस बात से नाराज हैं कि वो जदयू के साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, बीच में कभी वो चेंज कर लेते हैं अपने आप को, अपने स्टैंड्स को चेंज करते हैं। बीजेपी के साथ लोग हैं। उन पे आरोप लगाए मानसिक संतुलन खराब को लेकर थोड़ा सा। देखो, किसी पर्सनल प्रतिक्रिया करना वो सही नहीं होगा। वो एक बहुत ही संवेदनशील जगह पे बैठे हो, बहुत ही माननीय पोस्ट पे हैं, तो पर्सनल उनके ऊपर कमेंट करना कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या कुछ भी नहीं, नहीं। आरोप लगता है विपक्ष सर, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। अगर जो आरोप नहीं लगाएगा तो वो विपक्ष नहीं रहेगा। उसका तो काम ही आरोप लगाना। लेकिन पर्सनल प्रतिक्रिया देना सही नहीं होता है। अभी 10 साल 15 साल से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी चला रहे, चाहे किसी भी पार्टी के साथ चलें, तो वो सही है। और जो उन पे आरोप लगा रहे हैं वो उनके साथ मंत्री रह चुके हैं। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर जो उन पे आरोप लगाते हैं, प्रशांत किशोर जो उनकी पार्टी में सचिव रह चुके हैं। भैया राजा तेजस्वी जी लगाते, तेजस्वी जी उनके मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो राजनीति में आरोप लगाना सही है, ठीक है, उनका काम है। वो अपने टाइम में अपनी छवि बनाए, ठीक है। देखो, अभी सब लोग अपने नए नए वादों के साथ आ रहे हैं। जनता क्योंकि सबको देख चुकी है। जो करंट सरकार है उसको भी 15 साल से देख रही है, उसके पहले भी 15 साल 20 साल जो है राजद को देखा हुआ है। तो अब जो भी आदमी वोट करेगा बड़ा सोच समझ के करेगा। तो ये चुनाव मेरे हिसाब से बिहार की इतिहास में बड़ा अद्भुत होने वाला है। अद्भुत होने वाला है। तीन पॉइंट बने हुए हैं। लोग जो भी जिसको भी इलेक्शन बने, देखो एक तो जातिवाद अच्छा, तो है ही है। प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं इस बार नए विकल्प के रूप में? पर्सनल अगर जो मैं प्रशांत किशोर की बात करूं तो मैं बड़ा अच्छा इंसान मानता हूं उनको। पढ़े लिखे लोग आदमी है, समझदार हैं, लेकिन राजनीति एक दलदल है। यहाँ आके मतलब जब मैं दिल्ली में रहा हूँ, बिहार बदलने की बात करते हैं। देखो मैं कहना बातें राजनीति में तब तक बहुत अच्छी लगती है जब तक वो पेपर पे नहीं आ जाता। उन्होंने बहुत सारी पार्टियों के लिए काम किया है, तो बातें और पूरे इंडिया का जो एजेंडा एजुकेशन का जो भी उसका है वो तुमको पता ही है। उनको ये पता है कि हमें कस्टमर से वोटर से क्या वादे करने हैं, उनको पता है। उसको कितना वो लाइन पे ला पाएंगे, कितना क्रियान्वयन कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा जब वो एक बार सत्ता में आते हैं। तो चलिए, सवाल तो बहुत है बट और भी लोग हैं। आज ही नया सरकार बनाने चले हैं और ये ऐसे हो रहा। जिस समय चुन चुन के गांव को जलाया जाता था, मारा जाता था, और उनको बाप ने क्या किया है वो दिन भूल गए। अभी याद आ रहा है कि सरकार ऐसे कर रहा है। कम से कम हम लोग शांति से खा पी और सो रहे हैं ना। पहले की अपेक्षा भ्रष्टाचार कम हुआ है या भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया, नक्सलवाद बिल्कुल समाप्त हो गया, और अब सभी जगह शांति है। आराम से आदमी कमाता खाता सोता है। पहले हम लोग 6 बजे उतरते थे तो वहीं रुक जाना पड़ता था। आज कम से कम हम 2 बजे भी उतरते हैं नूरा नरायण स्टेशन, तो अपना गाड़ी से, अपना टेम्पू से जैसे भी घर आ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लालू राज में घर से निकलने में दिन में आदमी सोचता था और रात तो रात ही है। तो उस सरकार को हम लोग क्या कहें कि वो विपक्ष ऐसे करता है। अच्छा, अभी वो बोलते हैं कि पहले से ज़्यादा अभी जो चीज़ें हैं, घटना हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो देखने का चीज़ है, उनको कहने से क्या होगा। वो जो किए हैं उनको तो सब लिखा हुआ होगा डायरी में, तब कि कहाँ कहाँ क्या करवाए हैं। हाँ, उनको डायरी में लिखा अच्छा, हुआ है। क्या लगता है यदि आरजेडी का राजद का सरकार बनती है बिहार में, तो क्या फिर से बीजेपी का फिर से जंगल राज की वापसी आएगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है बार बार। और बिल्कुल आएगा, बिल्कुल जेडीयू का बनेगा तो बिल्कुल। थोड़ा दिन नीतीश मिला था और तुरंत आ गया था। कितने नरसंहार हुए थे उसके बाद, तो 8-9 महीना मिले थे, उसमें कितने लोग फिर मारा गया था। नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार और अफसरशाही ये सब पर हावी है। बिना 1 रुपया घूस का कहीं काम नहीं होता है। आप अपने से जाके देखिए, किसी जनता से जाके पूछिए, वो सब वही है। इतना तो था कि उस वक्त जो है से आपका प्रशासन में डर था, कम से कम जनता का काम होता था। ठीक है, वो तो होता है कि मतलब जंगल राज था या जो भी राज था, लेकिन प्रशासन में डर था। अभी तो प्रशासन हावी है और पब्लिक में डर है। काम कुछ हो नहीं रहा है। कोई विभाग बताइए, शिक्षा विभाग तनाशाही है। शिक्षा विभाग में जितना भी मास्टर बहाल है, अगर एक ओके एप्लीकेशन बोल दीजिए इंग्लिश में लिखने के लिए, और क्या तो लिख दे, क्या बने टोला शिक्षक, क्या है तो ये जो है से अथी है, सेविका हैं, तो ये जीविका हैं। अब काम सबका जो है से वही लल्लू वाला है, चरवाहा विद्यालय वाला।
तो आपने जाना यहाँ के कला पहाड़ के लोगों का क्या कुछ मत था वोट को लेकर। तो इसी के साथ मैं दीपक सिंह आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए चर्चा एक्सप्रेस। नमस्कार, जय हिंद।